नमस्कार साथियों। और आज की खबर के साथ मैं आपके बीच आ चुका हूं। मैंने बोला था कि हर रोज़ एक वीडियो नियमावली के विरोध में बनाऊंगा और आज का कर्म वही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक ये वीडियो जिस दिन भी पहुंचे, सोचिएगा जरूर कि हम अभ्यर्थियों के साथ छलावा क्यों किया। और मैं रोज़ वीडियो बनाते रहूँगा जब तक आपके पास चल जाएगा नहीं खबर। ये हम बार बार कह रहे हैं कि हमें पहले नियोजित कर लीजिए, उसके बाद नियमित करते रहिएगा। एग्जाम हमसे जितना मन होगा उतना लेते रहिएगा। या एग्जाम में ये भी प्रावधान रखिए कि जो 40% 45% लाते हैं उनको राज्यकर्मी, जो 25% के ऊपर नंबर लाते हैं, 45 नहीं क्रॉस कर पाते हैं, उनको कम से कम नियोजित होने का दर्जा तो दीजिएगा, क्योंकि आपने नियोजित को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया है। पंचायती राज के शिक्षक मौजूद रहेंगे तो उसी कैडर में हमें भी बहाल होने का मौका दीजिएगा। और 25% से ऊपर नंबर आता है तो, और 45 ऊपर आ जाएगा तो राज्यकर्मी बना दीजिएगा। आप भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि हमारे बहुत शिक्षक अभ्यर्थी छूट जाएंगे इस नियम वाली के चक्कर में। आपसे आग्रह है कि उनके बारे में सोचिए। और साथियों, घोटाला होना शुरू हो गया। पहले 2 लाख शिक्षकों की बहाली होनी थी, अब 1,79,000 शिक्षकों का आज पेपर में है कि 1,07,29,000 होगा। तो देखिए, धीरे धीरे सीटों की संख्या कम होती गई है। और मैंने दो रोज पहले भी आप लोगों से बोला था कि 80 से 90,000 के बीच में प्राथमिक की सीटें आएगी, उससे अधिक कोई नहीं आएगी। कि कोई बोलता था 1 लाख 2 लाख, ऐसा नहीं है। आप लोग आज पेपर में देखिए 87,222 सीट के आसपास में प्राथमिक की सीटें हैं। उस प्राथमिक के सीटों में मान के चलिए कुछ सीटें हटा लीजिए 6 to 8 के लिए, कुछ महिलाओं को छाट दीजिए। सिर्फ हमको लग रहा है कि जो ओवरऑल लड़के लोग की फाइट होगी वो 30 से 40,000 के सीट के बीच में होगी, उससे कम कहीं सीट में बीच में हो, क्योंकि 50% सीट महिलाओं का हटा लीजिए। उसके बाद 6 to 8 का कुछ सीट हटा लीजिए, 20 से 30,000 के करीब में बचा 50,000। 50,000 में 25,000 महिला काट लीजिए, तो 1 to 5 में मूलतः 25 से 30,000 के बीच में ही फाइट होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस पेपर में आज एक और घटना दी है कि आपको 3 मिनिमम चॉइस मिलेगा। नंबर के आधार पे आपको फर्स्ट चॉइस, उससे कम रहेगा तो सेकंड, उससे कम रहेगा थर्ड चॉइस। ऐसे ही आपके जिले वाइज पोस्टिंग होते रहेगी, जो आप चॉइस करिएगा। मैं मिनिमम दे दिया है, मैक्सिमम की संख्या अभी नहीं बताई गई है। एग्जाम क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप लोग सेट लगाना शुरू कर दीजिए। भले कोई सेट लगाए, लेकिन आप लोग समय बचाने के लिए सेट लगाना शुरू कर दीजिए। या तो 100 प्रश्नों का सेट लगाइए, तो 150 प्रश्नों का सेट लगाइए, लेकिन सेट लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एग्जाम होना ना होना हमको नहीं पता है। स्टेट वालों का हो सके कि कोर्ट में जाएंगे तो उनका एग्जाम ना हो, लेकिन प्राथमिक वालों आपको एग्जाम देना पड़ेगा हर हाल में। कोई कुछ किसी चीज़ में उलझा के भी रखे, लेकिन एग्जाम होना तय है। नीतीश कुमार जी बैक नहीं होने वाले, क्योंकि विभाग हर रोज खबर निकाल रही है, हर रोज बैठक हो रहा है। तो इसे समझिए एग्जाम होना तैयारी में है। आप लोग से मैं यही आग्रह करता हूँ कि अभी तो जो भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं पढ़िए। बाकी पेपर में खबर आता ही रहता है। मानते हैं हर पेपर की खबर सच नहीं होती है अभी तक, लेकिन अभी तक हम लोग इसको सच मान के ही चलेंगे, क्योंकि हमारे भले के लिए, क्योंकि हमारी नौकरी के लिए है। सीट 87,222 ऑब्जेक्टिव रहेगा। निगेटिव अभी संशय है, निगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। और ऑप्शन ई, तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, बीपीएससी के द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा हो, उसमें ऑप्शन ई और निगेटिव मार्क ना रहे। ऑप्शन ई की वजह से बहुत सारे आंसर गलत होते हैं, और निगेटिव की वजह से हम लोग का नंबर कम होता है। तो कम से कम पहली मौका है, पहली बार हम लोग एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बनने के लिए, तो हम लोग के पास ऑप्शन ई और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, तब जाके एक अच्छा एग्जाम हो पाएगा। और मुख्यमंत्री जी विचार जरूर करिए कि ये नियम वाली क्यों आई कि हमें आपस में लड़ना पड़ रहा है। अभ्यर्थी 2-3 गुट में बट गए हैं, आपके शिक्षक भी जो पूर्व से नियोजित है वो भी 2-3 गुट में है। कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है। भले कहीं बोले चाहे ना बोले, हम लोग तो खुल के बोल सकते हैं क्योंकि कहीं इनरोल्ड नहीं है, लेकिन वो आपका अधीन में काम करते तो खुल के बोल नहीं रहे। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि नियमावली बेकार है, लेकिन मजबूरन हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। ये नियमवाली से हम लोग खुश नहीं थे। इस नियमवाली के लिए आंदोलन नहीं हुआ था, हम लोग नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन किए थे। बार बार बोल रहा था, नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ऐसा अपने सर पे बोझ डाल दिया ना, जो जो ना उतारते बन रहा है ना फेंकते बन रहा है। पढ़ना भी पड़ रहा है, विरोध भी करना पड़ रहा है। तो हम तो हर रोज आपसे ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आवाज़ उठाते जाएंगे कि नियमवाली में संशोधित करिए, हमें नियोजित करिए, उसके बाद नियमित करिए। क्योंकि हमें हक है पहले नियोजित होने का, क्योंकि हमने उसके लिए आहर्ता ग्रहण की थी। एग्जाम देना होता तो केबीएस डीएसएसबी का तैयारी कर रहे थे, इसका भी करेंगे, लेकिन पहले से तो ये बात तय नहीं थी आपसे। तय थी कि 25 जुलाई के बाद आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। मई में तो यही ना आप तय किए थे।
बीच गेम में आप रूल बदल दिए। बहुत मान के चलिए हम लोग यंगस्टर हैं, 20-22 साल उम्र है, 24 साल उम्र है, हम लोग का हो जाएगा, लेकिन उनका सोचिए जो जिनका एज 35 बरिस हो गया, 42 बरिस हो गया, उनके बारे में एक बार सोचिए। उन महिलाओं के बारे में सोचिएगा जिनका शादी हो चुका है, वो सिर्फ जॉब के इंतजार में थी, घर गृहस्थी संभाल रही थी। अब वो कैसे पढ़ पाएंगी? बच्चा संभालेंगे कि घर संभालेंगे कि सास ससुर को देखेंगे कि पति को देखेंगे कि आपका स्पीडी का बुक देखेंगे और घटना चक्र का बुक देखेंगे? आप खुद बताइएगा मुख्यमंत्री जी। आप तो बड़ी शादी में इंजॉय कर रहे हैं, आनंद मोहन के तिलक में गए, उनके बेटे के सगाई में। हम लोग का तिलक शादी नहीं होगा, आपके चलते कट गया है वो भी। हाल ही में घटना सुने होंगे कि स्टेट 19 के मार्क्स पर उसका शादी तय हुआ था, अभी पता एग्जाम देना हुआ तो बेचारे का बियाह कट गया हुआ। कितना घर उजाड़ दिए मुख्यमंत्री जी, आपको पता नहीं है। कभी अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकल के झांकिए, ग्राउंड पाइए, तब जाके पता चलेगा कि बिहार में क्या स्थिति चल रहा है। पूरा बिहार का आप भ्रमण कर लिए, सब क्या बोलते हैं समाधान यात्रा, समाधान वहाँ से नहीं होगा, समाधान हमसे बात करने से होगा। हम अभ्यर्थियों को समय दीजिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचेगा तो जरूर इस पर संज्ञान लीजिए, नहीं तो मैं हर रोज आपके खिलाफ, इस नियमावली के खिलाफ एक ट्वीट और एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।